पौष पूर्णिमा की कथा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार की बात है, भगवान शंकर को जानने के लिए भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने शिव जी को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु पाताल लोक में गए। भगवान ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गाय और केतकी के फूल को साथ ले गए। दोनों ढूंढते हुए घूमकर जब वापस आए तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, आपको शंकर भगवान के चरण मिले? भगवान विष्णु ने कहा, नहीं मिले। भगवान विष्णु के सत्य बोलते ही सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, कदली, फल, मेवा का भोग लगाया, हाथ जोड़कर स्तुति की। एक सुंदर कलश को सजाकर उस पर श्रीफल रखकर आम्र पत्र लगाए और केल पत्र के साथ भगवान विष्णु की आराधना की, क्योंकि भगवान विष्णु ने शंकर जी के सामने सत्य बोला था। इस कारण उनका नाम सत्यनारायण हो गया और उस दिन के बाद ही भगवान सत्यनारायण की पूजा शुरू हो गई। इस व्रत को सबसे पहले काशीपुरी नगर के विप्र ने किया। वह ब्राह्मण बहुत गरीब था, नगर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर उस ब्राह्मण के पास गए और उससे पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन दुखी होकर इस पृथ्वी पर रात और दिन क्यों घूमते हो? तुम्हें क्या दुख है? वह बोला, मैं पृथ्वी पर अपनी भूख मिटाने के लिए भ्रमण करता हूँ। यदि आप इससे मुक्ति दिलाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर कोई उपाय बताइए। वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाला जो पूजन और व्रत है वह तुम करो। इसके करने से तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर आए भगवान ने उसे व्रत का सारा विधान बताया। बोले, व्रत करने वाले को शाम के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण की पूजा भक्ति भाव के साथ नैवेद्य, दूध, घी, केले का फल और गेहूं का आटा सवाया लें। शक्कर अथवा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। फिर ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन करावें। उसके बाद ही स्वयं भोजन करें। उसके बाद भगवान के भजन कीर्तन में मग्न हो जाएं। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस कलयुग में मोक्ष पाने का यह एक सरल उपाय है। इस प्रकार विधि विधान बताकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। गरीब ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि वृद्ध ब्राह्मण जो व्रत मुझसे कहकर गए हैं वह मैं कर कर ही लेता हूँ। इस तरह रात को उसे नींद नहीं आई। प्रातःकाल जल्दी उठ करके सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके भिक्षावृत्ति के लिए नगर में निकल गया। उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति में बहुत सारा धन मिला। उसने बंधु बांधवों ब्राह्मण के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन पूरे विधि विधान से संपन्न किया। इसके बाद वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। इस प्रकार वह ब्राह्मण इस व्रत को करने लगा था, जिसके प्रभाव से सभी सुखों को भोग कर वह ब्राह्मण मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से बताई विधि से करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी गाय और केतकी के फूल ने
झूठ बोला था कि हमें शिव जी के चरण मिले हैं, इसीलिए उनको श्राप मिला। इन तीनों के श्राप की कथा को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।